सी कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूं, जो राजस्थान के एक जयपुर ज़िले की घटना है। जहां एक महिला ने अपनी हवस के चलते हुए अपने 2 बच्चों को ध्यान न देते हुए, अपने पति का ध्यान न देते हुए, हवस की अंधी इतनी बेरहम औरत जिसने अपने ही पति का मर्डर करवा दिया, अपने ही बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो दोस्तों, आज की कहानी जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ, वह कहानी सुनकर, देखकर आपकी आँखों से आँसू रुक नहीं पाएँगे और आपका दिल जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर, जो कि मैं एक राजस्थान से ही रहने वाला हूँ। ये मेरे ही लोकल क्षेत्र की कहानी है जिसे मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। पर मैं इसमें थोड़ा-सा नाम किरदारों का और ये गाँव का नाम थोड़ा शोर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे लोकल एरिया की बात रह गई, इस वजह से। तो दोस्तों, कहानी में एक महिला होती है जिसका नाम होता है अनीता, जो एक राजस्थान के जयपुर ज़िले के आसपास के गांव में ही रहने वाली बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसकी वर्ष 2018 के अंदर शादी होती है। शादी कर कर वो ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद में वह एक गरीब परिवार का लड़का था जिसमें वो शादी कर कर आती थी। उसका नाम अंकित होता है। वह बहुत ही सुशील और गरीब घर का लड़का था, बहुत ही सीधा लड़का था। उसी बात का उसने मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू किया। शादी के साल 2 साल तक तो उनके रिश्ते अच्छे खासे थे, पर धीरे-धीरे जब लड़का मज़दूरी किया करता था, बाहर जाकर, कभी जयपुर तो कभी कहीं और, तो इसी प्रकार से उनके अच्छा घर भी नहीं था, रहने के लिए कुछ अच्छा मकान या घर नहीं था, कच्ची एक झोंपड़ी थी जिसमें वह रह बसर किया करते थे। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती थी। लड़के को ड्रिंक पीने की आदत थी और लड़का काम धंधा भी मतलब किया करता था, पर मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि जो मजदूरी में मिलता उसमें से वो कुछ पी कर जाता, खाना पीना, और बाकी के बच्चे, उससे उसकी पत्नी के शौक़ पूरे नहीं हो पा रहे थे। वह गरीबी में झुलसती हुई उसी दलदल में उसका मन करता कि बाहर मैं कहीं निकलूँ। उसके घर का थोड़ा हालत थोड़ा ठीक था, उससे घर से ही ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि वह अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहन-सहन, हर चीज़ की उसकी सहूलियत अच्छी थी। उसी चक्कर से दोस्तों उसको उसकी जिज्ञासा जो पूरी हो नहीं पा रही थी, पति था जो कभी काम पे लेट से आता, तो वह मतलब उसको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। उसी 2 साल के पीरियड में उसकी एक बच्चा हो जाता है, जिसका नाम अभिषेक होता है। वह छोटा बच्चा जिसे उसको 2 साल का टाइम निकलता है उसके बाद में उनकी शादी को। जैसे-तैसे 2 ढाई साल का टाइम निकलता है, फिर से वह गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाने के बाद में जब उसके दूसरा बच्चा पेट में होता है, तो उसकी दिनचर्या और भी कुछ बदल चुकी थी। वह धीरे अब उसकी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा खफ़ा हो चुकी थी, क्योंकि उसकी ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशें मर रही थी। और महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपकी इच्छाएँ, ख्वाहिशें मरने को हो जाती है, तो हर कोई टूट जाता है। तो धीरे-धीरे जब वह डिलीवरी उसकी हुई तो उसके भी वापस से फिर एक लड़का होता है। इसी प्रकार से उसके 2 लड़के हो जाते हैं और 2 साल का टाइम गुज़रता है। और वह जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसका पति मज़दूरी किया करता था, जो कभी घर पे रहता, कभी नहीं। उनके पास में ही वह उसके खर्चे पानी के लिए मज़दूरी किया करती थी रोड साइड पर, जहाँ वह डामर रोड का काम चल रहा था। वहीं उनके गाँव में नौकर जहाँ वो काम करती, तो उसकी दादा-दादियों के पास बच्चों को छोड़कर वह काम पे जाया करती थी। वहाँ पर उसको एक ट्रक ड्राइवर से लगाव हो जाता है उसका, और दोनों में इतने घुल-मिल जाते हैं धीरे-धीरे, जैसे काम करती गई, तो उससे ऐसा कुछ लगाव हो जाता है कि दोस्तों, बाहर की दुनिया होती है जो दिखने में ही अच्छी दिखती है, रियल में नहीं होती है। पर वो लड़का उसकी कास्ट से भी अलग था और उससे काफ़ी उम्र में भी बड़ा था। पर उसने उन चीज़ों को ना देखते हुए उन दोनों की कब नज़दीकियाँ बढ़ गई। धीरे-धीरे फ़ोन से शुरुआत होती है उनकी बातचीत, नंबर एक्सचेंज होते हैं और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है। फिर उसके बाद में जब वो साइड वहाँ चल रही थी, उसी दौरान कभी-कभार उसको घर छोड़ने आया करता था। घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रोड का काम चल रहा था, तो वह वहीं उसकी गाड़ी को खड़ी किया करता था और वो वहीं कभी-कभार आया करता था दिन में। ऐसे सिलसिला चलता रहा, तो जब उसको रात को होती, तो वो ड्राइवर चुपके से आता और उसकी झोंपड़ी में आता। उसका पति बाहर मज़दूरी किया करता था, वो उसे बुलाया करती और उन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि उनका शारीरिक संबंध बनने लग गया। अब वो बच्चों को सुला दिया करती थी, एक झोंपड़ी के अंदर ही दोनों बच्चों को सुला देती। बच्चे समझदार थे,
एक 6 साल का था और एक 5 साल का था। जो वो 7 साल का बड़ा बच्चा था उसे थोड़ी समझ थी, तो वो देखता रहता, सुनता रहता आवाज़, और जैसे उसको पता चलता तो वो अंदर ही अंदर बच्चा डरा करता, रोया करता कि मेरी माँ का क्या कर रही है। वो समझदार हो चुका था, 7-8 साल का बच्चा क्या ही नहीं समझता है। इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या चलती रही। आगे उनके रिलेशन आगे और भी ज़्यादा होते गए। वह कभी पहले तो कभी-कभार आया करता था, महीने में 2-4 बार आया करता था घर पर अब तो उसका पर डे का सिस्टम हो गया। उसके घर परिवार, आस-पड़ोस के लोग भी देखते हैं कि रात को कोई इसके पास में आता है। तो उसने उसके हस्बैंड को बताया। हस्बैंड को बताने के बाद में उसने डाँटा, उसके परिवार को पता चला और उनको खूब मार-पीट भी किया उसके पति ने। पर आखिरकार जब हवस होती है दोस्तों, और एक प्यार का तो नाम बदनाम होता है, अगर प्यार ही होगा तो वहाँ हवस नहीं होगी। लोग इसको प्यार का नाम दे देते हैं, जो एक उनके जो रिश्ता था बीच में, वो कोई प्यार का रिश्ता नहीं था। प्यार करने वाले की भावना, फीलिंग अलग होती है, वह हवस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। प्यार तो दिल से होता है, दिल का। जो एक निस्वार्थ प्यार होता है उसे प्यार कहा जाता है। ये कोई प्यार नहीं है, हवस है जो हर रोज़ उनके बीच में मिटाई जा रही थी और उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा कमाता था। इसी वजह से उसके ख्वाहिश और शौक पूरे हो रहे थे। वह अब अपने पति को भुला चुकी थी पूरी तरीके से। उसका ध्यान उसके बच्चों पर भी न होकर वो उसको ही समर्पित हो चुकी थी। ऐसे चलता रहा, उसके पति को पता था, वह परेशान हो चुकी थी। वह कहती कि मुझे कहीं लेकर भाग जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। वह कहता कि मैं तेरे को कैसे लेके जाऊँ ऐसे? तो वह कहती कि इसका मर्डर कर दे, मेरे पति को मरवा दे, मैं तेरे साथ चलूँगी, ये जीते-जीते मुझे जाने नहीं देगा। उन दोनों ने षड्यंत्र रचा और उस ड्राइवर द्वारा उस लड़के को, जहाँ वो काम किया करता था, वो रास्ते में आ रहा था, तभी उसको उस बाइक से आता था काम करके, तो उसको पकड़कर उसके साथ में मारपीट की जाती है, उसे पीटा जाता है। फिर उसके बाद में ट्रक से, लॉरी से उसे कुचल दिया जाता है और उसकी बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अगर दोस्तों उसे जाना ही था, उसे कुछ करना ही था, तो वो ऐसे भी उसे छोड़ सकती थी, जा सकती थी, पर उसने रास्ता गलत चुना और उसने उसकी हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद में वो गरीब परिवार से, फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज का कानून, आप कहीं भी चल जाओ, बगैर पैसे की कोई कार्रवाई नहीं होती है थानों में या कोर्ट कचहरी में। जहाँ भी जाओगे, जहाँ आपको पैसा ही भरना पड़ेगा। तो उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। घर में आर्थिक, उसके माँ बाप सब गरीब थे, भाई थे जो भी ऐसे थे, पूरा परिवार ही गरीब था। तो उन्होंने कैसे करके सोचा कि आज तो मेरे साथ हुआ है, मेरे एक बच्चे के साथ में हुआ। उसके 3 बच्चे और थे उसकी माँ के, जो वो सोच रही है कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनके साथ में भी ऐसी घटना होगी, मैं इसकी जाँच करवाऊँगी कि क्या रीज़न था, किसने मरवाया, कैसे क्या हुआ, ये एक एक्सीडेंट तो नहीं है। उसने उसको संज्ञा थी, उसको थोड़ा डाउट था, तो उसने ऐसा ही किया, केस दर्ज करवाया, उसकी पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उसकी 2 दिन तक लाश हॉस्पिटल में पड़ी रही। पोस्टमार्टम होने के बाद में उन्होंने लाश को लिया और फिर केस दर्ज हुआ। फिर उन्होंने पैसे भी खर्च किए, केस में 1.5 लाख के समथिंग के पैसे उनके केस में खर्च हुए, पर उसको निष्पक्ष न्याय मिला। जब उस लड़के को निष्पक्ष न्याय मिला, तो उसमें उसका कॉल डिटेल और खंगाली जाती है, उसकी जाँच पड़ताल की जाती है अच्छे से, तो उसका पता चलता है कि उसकी पत्नी द्वारा और उसके वो जो बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था, उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। जो वो दोनों का बयान लेती है पुलिस पूरी जाँच पड़ताल करते हुए, तो उनको जेल में बिठाकर, थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने कैसे करवाया? तो उन्होंने बताया कि सर, मैं ऐसे-ऐसे हमारे दोनों के अवैध संबंध थे और मैं इससे दुखी हो चुकी थी। ये शराब आकर पीकर आता और कुछ कमा कर मुझे देता नहीं, अच्छे से खाने को नहीं था, अच्छे से रहने को नहीं था, और इसी वजह से मैंने इससे दूरियां बनाई और इससे नज़दीक किया। मैंने इससे प्यार करने लग गई और इसी प्रकार हमारे दोनों के संबंध बने और आगे हमारा कारवां शुरू हुआ और मैं अब इसके साथ रहना चाहती थी। तो मैंने इसे कहा कि इसकी हत्या कर दो, जब मैं तुम्हारे साथ परमानेंटली चलूँगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया। पत्नी ने कबूला और उस लड़के ने भी कबूला। वो अलग कास्ट का था, उससे बड़ी कास्ट का था, पर दोनों में संबंध और प्यार था, जो एक जुनून था, एक पागलपन था, जो उनके सर पर सवार था। उसे वो भूल चुके थे कि हम किस कदर, क्या हमारी हालत होगी, क्या हमारी फैमिली की बदनामी होगी। उस चीज़ों को भुलाकर उन्होंने जो कर्मकांड किया, वह बेहद ही शर्मनाक और सोचने लायक था। उन्हें ने किसी बात की फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने बाकायदा उन्होंने बयान दिए और उन्हें कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई दोनों को, और आज वो जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद है दोनों, जहाँ वह
कभी उसके परिवार के, उसके भाई के लड़के या कुछ मिलने जाया करते थे रिश्तेदार, तो उनसे बोला करती, उनके पैर पकड़ा करती कि मुझे ले चलो, मुझे छुड़ा दो, मैं आगे से कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूँगी, पोसूँगी। अब दोस्तों आप ही इसी बात को करो डिसाइड कि जो अपने पति की हत्या करवा सकती है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं। ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतों से सावधान रहे, सजग रहे। और दोस्तों आज जो भी जितने भी क्राइम और मर्डर्स हो रहे हैं, जितनी भी रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये ज़्यादातर पैसे के चलते ही होते हैं ऐसे कर्मकांड। न अगर जैसे उसके पास में अगर पैसा होता उसके पति के पास में, तो ना उसे कहीं जाना पड़ता, उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होती रहती, पर गरीबी के कारण चलते हुए उसके शौक़ पूरे नहीं हो रहे थे, उसकी इच्छाएं मर रही थी, पति शराब पीता था। तो दोस्तों आज के ज़माने में इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप है तो एक नशा है और दूसरा है गरीबी। आदमी अगर गरीब नहीं रहेगा तो आपकी फैमिली और आपकी गृहस्थी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप जितना भी, जिस भी औरत हो, महिला हो, बच्चे हो, जो भी हो, बुजुर्ग हो, आपके पास अगर पैसा है तो आपके सब है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी कुछ भी नहीं है। सब एक दिन आपको छोड़ जाएंगे जब आपका पूरा टाइम आएगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप दिन रात मेहनत करें और अपने जुनून के साथ में नशे से दूर रहे और मेहनत कर कर अपने पास में पैसा इतना इकट्ठा करें कि आप अपने शौक़ और अपने परिवार के, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके, अपने फैमिली को अच्छा सुख दे सके। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि बेरोज़गारी आज के ज़माने में इतनी बढ़ रही है, इसी वजह से ज़्यादातर क्राइम्स हो रहे हैं, अपराध की घटनाएँ हो रही है। आज जो भी अपराध हो रहे हैं तो इसी चलते हो रहे हैं। पैसे की भूख लोगों में इतनी हो चुकी है कि दोस्तों पैसे बगैर कुछ खरीदा भी नहीं जा सकता, ना कुछ किया जा सकता है। जीवन में जो कुछ भी है तो आज पैसा ही है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी हो जी जान से अपनी मेहनत करे और पैसा कमाए अच्छे ढंग से और नशा से दूर रहे और पढ़े लिखे और अपने बच्चों को पढ़ाए। शिक्षा आगे सबसे बड़ा धन है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।